नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लाए हैं तहसील वेलफेयर ऑफिसर के और एचपी कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक के लिए। इसमें हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स, इंडियन जीके पर और एचपी जीके पर। तो मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं स्टडी दर्पण। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपकी तैयारी कैसी चल रही है? वैसे भी ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का एग्जाम हो चुका है, तो जिस भी बच्चे का हल्का फुल्का वीक रहा तो डोंट टेक एनी टेंशन, क्योंकि आपको उस चीज़ का जो रिजल्ट मिलेगा नेक्स्ट आने वाले एग्जामों में भी मिलेगा, चाहे वो आपका एचपी कोऑपरेटिव सोसाइटी का हो या 1 नवंबर को जो तहसील वेलफेयर ऑफिसर का एग्जाम है उसके लिए हो। तो इससे पहले जिस भी स्टूडेंट ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलते हैं हम आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल साइंस डे एवरी ईयर हम कब सेलिब्रेट करते हैं? ऑप्शन है 28 फरवरी, 23 फरवरी, 25 फरवरी या 24 फरवरी। तो इसका जो राइट आंसर है आप सोच लेना और बताना लास्ट में किस बच्चे के कितने क्वेश्चन ठीक हुए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, 28 फरवरी इज द राइट आंसर। फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी लगाने वाली फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर बन गई है? जी हाँ, मैग लेनिंग, बी हरमनप्रीत कौर जो कि इंडिया की है, हेदर नाइट इंग्लैंड, और डी मैडी ग्रीन। तो आप सोच लीजिए जल्दी। तो जी हाँ, जो इसका ओरिजिनल आंसर है वो है आपका हेदर नाइट। जी हाँ, हेदर नाइट जो कि इंग्लैंड की क्रिकेटर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में फेमस जो पर्सनैलिटी है कैथरीन जॉनसन, उनकी डेथ हो गई है। तो वो उनका अगर मैं बात करूं वो कौन थी? मैथमेटिशियन, सिंगर, एक्ट्रेस या एक्स प्राइम मिनिस्टर? तो यहाँ पर बात की जाए तो वो थी फेमस मैथमेटिशियंस। अब हम आपको बताते हैं कि आपने देखा होगा कि जो 6 फील्ड में हमको नोबेल प्राइज दिए जाते हैं, ठीक है, वो 6 फील्ड कौन कौन से हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक। इसके अलावा बात की जाए लिटरेचर की और उसके अलावा बात की जाए पीस, क्योंकि पीस प्राइज जो है वो नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में मिलता है, बाकी सारे प्राइज स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में मिलते हैं। और 6 नंबर पे आता है वो है हमारा इकोनॉमिक्स का। अब मैक्सिमम बच्चों के ये डाउट रहते हैं कि सर मैथमेटिक्स में क्यों नहीं दिया जाता, और मैथ में दिया भी जाता है तो वो कौन सा प्राइज है? तो मैं इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दे देता हूं। मैथ में जो प्राइज दिया जाता है वो एबल प्राइज दिया जाता है, वो भी नॉर्वे में मिलता है, एबल प्राइज। जी हाँ, 7 से 10 करोड़ के आसपास उनकी जो वो है करेंसी, वो है क्रोनर, उसमें दिए जाते हैं। लेकिन इंडियन करेंसी की बात करूं तो 7 to 10 करोड़ के आसपास, क्योंकि जो रेट है वो ऊपर नीचे होता रहता है, उसमें ये प्राइस दिया जाता है। अब बात आती है कि जो अल्फ्रेड नोबेल थे, जिनके नाम पर नोबेल प्राइज स्टार्ट किया गया था, ये वही है जिन्होंने डायनामाइट का इन्वेंट किया था। फिर बात आती है मैथमेटिक्स के अंदर क्यों नहीं नोबेल प्राइज दिया जाता? क्योंकि जो मैथमेटिक्स की यहाँ पर बात की जाए तो उनकी जो गर्लफ्रेंड थी वो किसी मैथमेटिशियंस के साथ भाग गई थी, गणितज्ञ के साथ भाग गई थी। इस चक्कर में उन्होंने गुस्सा होकर मैथ के अंदर नोबेल प्राइज ही नहीं निकाला या स्टार्ट किया। तो ये था। अब हम चलते हैं अपने 4th क्वेश्चन की ओर। हाल ही में घोंघे की नई प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके आगे ऑप्शन है फ्रांसिस अर्नाल्ड, ग्रेटा थनबर्ग या एडा लवलेस और रिचर्ड फेम। ये चारों की चारों बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी हैं, बट परंतु लेकिन किंतु इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन बी, ग्रेटा थनबर्ग। जी हाँ, ये भी स्वीडन की हैं। बहुत ही 16 साल की एज में इन्होंने इन्वायरमेंट के लिए जो काम किया था उसके मद्देनजर इनका जो घोंघे की नई प्रजाति खोजी गई है इनके नाम पर रख दिया गया है। अब हम चलते हैं हमारे 5th क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कंप्यूटर में कट कॉपी पेस्ट, जी हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कट कॉपी पेस्ट जब इसका इन्वेंट किया गया तो इसका फंक्शन लाने वाले जो साइंटिस्ट थे उनकी डेथ हो गई, और उनका नाम क्या था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी आप सोच लीजिए। जी हाँ, इसका जो एब्सोल्युटली राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, लैरी टेस्लर। लैरी टेस्लर इज द राइट आंसर। तो आपने लास्ट में बताना है कमेंट करके आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए। टोटल 30 में से 31 क्वेश्चन हैं ये। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस देश में अरब जगत का पहला जो है परमाणु बिजली घर बनेगा? तो आपके आगे ऑप्शन हैं कतर, यूएई, कुवैत या इराक। अगर यहां पर बात की जाए तो इसका आंसर होगा ऑप्शन, जी हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन बी, यूएई इज द राइट आंसर। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। कौन भारतीय मूल के व्यक्ति हाल ही में ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री बने हैं? जी हाँ, फिनांस मिनिस्टर बन चुके हैं। इसका नाम बहुत सुर्खियों में रहा है क्योंकि इंडियन मूल के हैं
इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, ऋषि सुनक, जो इन्फोसिस के मेन फाउंडर थे अगर बात की जाए तो ये उनके दामाद हैं। तो आपने मुझे कमेंट में बताना है इन्फोसिस के कौन थे फाउंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कौन भारतीय हाल ही में वर्ष 2019 के सबसे हॉकी खिलाड़ी चुने गए हैं? जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन सरदार सिंह, आकाशदीप, वीरेंद्र लकरा या मनप्रीत सिंह। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह इज द राइट आंसर। फिर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं? आपके ऑप्शन है यहाँ पर शाहिद अफरीदी पाकिस्तान, महिबुर रहमान अफगानिस्तान, नसीम शाह और लास्ट में एडम जंपा। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी, नसीम शाह पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का करंट अफेयर का ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर चलेंगे हम अपनी नेक्स्ट सीरीज में। हाल ही में कौन अब तक के सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला बनी है? जी हाँ, इसकी बात की जाए तो यह है ऑप्शन सी, क्रिस्टीना कोच। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं एचपीजीके पे। हाँ जी, एचपीजीके में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा सेब का पहला बगीचा हिमाचल के किस स्थान पर लगाया गया? ऑप्शन है आपके कुफरी, मशोबरा, ठियोग या तत्तापानी। तो यहां पर बात की जाए तो सेब का जो पहला बगीचा था वो मशोबरा में लगाया गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मक्का का जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज्यादा किस डिस्ट्रिक्ट में होता है? नेचुरली है जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट आएगा वो भी वैसे तो इसके अकॉर्डिंग बात की जाए जहां पर मक्का सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है तो वह है ऑप्शन सी, कांगड़ा। कांगड़ा इज द राइट आंसर। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बैरासियूल परियोजना किस जिले में सिचुएटेड है? जी हाँ, ये है सिचुएटेड आपका सोलन, कांगड़ा, मंडी, चंबा। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन डी, चंबा इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ट्राउट मछली, यहां पर ट्राउट मछली की बात की जाए तो इसका सर्वप्रथम किस हैचरी में इसका जो बीज था वो डाला गया? आपके ऑप्शन है महली, हैचरी कटराई, गाड़ाश, गड़ागू श्रेणी, जोगिंदर नगर या सांगला। तो इसका जो आंसर आएगा वो मंडी में डाला गया। और मंडी में आप बोलोगे सर वो तो जोगिंदर नगर भी आपको मिलेगा उस साइड, लेकिन यहाँ पर महली हैचरी में डाला गया कटराई। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शाह नहर निर्माण के लिए केंद्र का योगदान कितना प्रतिशत था? तो इसमें 50, 60, 70, 90। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन सी, 70% जो इसमें योगदान था वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही था। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिमाचल का एकमात्र फॉरेस्ट रेंजर जो कॉलेज है वो कहां पे? ऑप्शन है आपके सुंदरनगर, हमीरपुर, करसोग और सलूनी। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन ए, सुंदरनगर। ये मंडी में ही है, यहीं पर एकमात्र फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज है। फिर चलते हैं फीना सिंह परियोजना कहां है? फीना अगर ये बात की जाए तो ये जुड़ी हुई है जो परियोजना ये इंडस्ट्रियल एरिया में है। और इंडस्ट्रियल एरिया की यहां पर बात की जाए तो यहां पर है डी, टाहलीवाल। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर। तो टाहलीवाल इज द राइट आंसर। फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फूल गोभी बीज फार्म अगर यहां पर बात की जाए तो जिसकी स्थापना राष्ट्रीय बीज कॉर्पोरेशन द्वारा की गई, ये कहां पर सिचुएटेड है? तो ये आपका दाड़ला घाट, चंबा घाट, भराड़ी या भंगरोटू। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन ए, दाड़ला घाट। दाड़ला घाट इज द राइट आंसर। फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आम, मैंगो, आंवला, लेमन, नींबू, अनार का उत्पादन जो है वो किस प्रकार के नेचुरल वातावरण में किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, समशीतोष्ण कटिबंधीय, या सी, उष्ण कटिबंधीय, और डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन ए, समशीतोष्ण। तो ये आप देख लीजिए, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो मैंने आपसे पूछा है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिला हमीरपुर की मेन क्रॉप्स कौन सी है? तो यहां पर बात की जाए वो है आपकी ऑप्शन बी, मक्का। मक्का इज द राइट आंसर। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पद्मश्री कैलाश महाजन जल विद्युत परियोजना किस जिले में एक छोटी खड्ड साल पर सिचुएटेड है? तो आपके आगे ऑप्शन है चंबा, कांगड़ा, मंडी और कुल्लू। तो आपने इसका आंसर सोच लिया होगा, 2 सेकंड का टाइम है। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन ए, चंबा। चंबा इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं इंडियन जीके पर, और ये वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो उनमें से ही हम आपके लिए लाए हैं, क्योंकि 5 से 8 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो प्रीवियस ईयर के होते हैं, मतलब उसमें से पूछे जाते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे इस सीरीज के क्वेश्चंस की ओर। ऑफ द फॉलोइंग हु वाज नॉट द मेंबर ऑफ द इंटीरियर गवर्नमेंट इन 1946। तो यहाँ पर बोल्ड कर रखा है कि जो 1946 की इंटीरियम गवर्नमेंट बनी थी उसमें कौन मेंबर नहीं थे? तो जी हाँ, इसका आंसर आएगा आपका बी आर अम्बेडकर। बाकी ऊपर के जो 3 थे वो तीनों थे।
बी आर अम्बेडकर नहीं थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्जन वाइली वॉज किल्ड इन द लंदन, तो ये किसने मारा था इनको? जी हाँ, यहाँ पे ऑप्शन सी है मदन लाल ढींगरा, जिन्होंने लंदन में जाकर इनको स्पेशल मारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट वॉकआउट ऑर्गेनाइज्ड इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, तो यहाँ पर बात की जाए तो आपको दिख ही रहा होगा ऑप्शन ए 1901 इज द राइट आंसर। व्हाट नेम वाज गिवन टू द हेडक्वार्टर्स ऑफ गदर पेपर इन द यूएसए, तो यहाँ पर बात की जाए क्या नाम था उसका? आपका ऑप्शन बी युगांकर आश्रम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार पूछा गया। नेक्स्ट चलते हैं हम, When did the किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम फॉर द फार्मर स्टार्ट इन इंडिया, तो कब ये स्टार्ट की गई थी? तो ये स्टार्ट की गई थी आपकी ऑप्शन बी 1998-99 इज द राइट आंसर। फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वॉज ब्रॉट टू फोर्स बाय द, तो यहाँ पर आपका जो आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन बी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इंडिया, तो ये आएगा आपका ऑप्शन बी टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी फॉर द पुअर। जी हाँ, गरीब आदमी के लिए फूड जो सिक्योरिटी वो इंश्योर करना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द सेकंड ग्रीन जो रिवोल्यूशन हुआ वो किस पर मेन फोकस था? एग्रीकल्चर स्टेबिलिटी, इन्वायरमेंट इशू, रिड्यूसिंग रूरल इम्बैलेंस, तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन डी। जी हाँ, ऑप्शन डी आते ही मतलब ऑल ऑफ द अबव तो आंसर आएगा, लेकिन आपने मुझे ये बताना है अब कमेंट में कि जो सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ वो किस ईयर में हमको देखने को मिलता है। फर्स्ट ग्रीन रिवोल्यूशन तो हमें आपको पता ही है, और ग्रीन रिवोल्यूशन है जो उसके जनक फादर किसे मिलते हैं? एस स्वामीनाथन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी हैज डिसगाइज, अगर बात की जाए डिसगाइज इन एम्प्लॉयमेंट, जी हाँ, हमें एग्रीकल्चर में भी अनएम्प्लॉयमेंट कितना देखने को मिलता है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, तो आपको ये कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिए, और हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।